नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल एमसीक्यू में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में ही देख लिया है, आज जो हम करने वाले हैं एमसीक्यू आपके साथ डिस्कस, वो है धातु विज्ञान, जो हमारी थ्योरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट पॉपुलर चैप्टर है। धातु यानी कि मेटल यानी कि आपका मेट्रोलॉजी। तो फ्रेंड्स, यहीं से हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे अपने इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, में अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि आपको ऐसे ही टेक्निकल से संबंधित सभी चैप्टर वाइज वीडियो आगे भी प्रोवाइड होती रहे। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर रेगुलर क्लासेस आ रही हैं। क्लासेस आपके थ्योरी की, जो हमारी आज जो है 24th क्लास है, और मैंने 23 क्लास पहले ही करा चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी तो मैंने यहाँ आई बटन में आपको लिंक दे दिया है, वहाँ जाकर आप पुरानी जितनी भी क्लासें हैं उन्हें सबको जो है देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर हमने टेस्ट सीरीज जो है चालू करी है। टेस्ट सीरीज आपके थ्योरी से रिलेटिव है। फिटर टर्नर मशीनिस्ट तीनों के काम के हैं टेस्ट। फ्रेंड्स, अभी तक आपने नहीं दिया है तो 3 टेस्ट हो चुके हैं हमारे चैनल पर। अगर आपको टेस्टों को देना है तो आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ 3 टेस्ट हमने कवर कर चुके हैं। चौथा जो टेस्ट है हमारा वो 21 अप्रैल को होगा, जो कि फ्रेंड्स आपका कल होगा टेस्ट। तो आपको ध्यान से देखना है, लगाना है उस टेस्ट को, फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रेंड्स ये टेस्ट सीरीज। तो फ्रेंड्स, आप वहाँ पे भी हमें जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम अब आगे बिना समय वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो धातु विज्ञान से पहला क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से है, ध्यान से देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को। क्या है? वह विशेषता जिससे एक पदार्थ दूसरे को काट सकता है कहलाता है उसका सापेक्षिक। द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट enables वन मटेरियल टू कट अनदर, इज इट रिलेटिव? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बताना है आपको ऐसी कौन सा धातु का गुण है, विशेषता है, जिससे वह एक धातु से दूसरी धातु पर खरोंच पैदा कर देती है। तो यहाँ जो क्वेश्चन है ये IOF फिटर की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसलिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे सभी सेलेक्टिव क्वेश्चन है। तो आपको ध्यान से सभी क्वेश्चन को देखना। आपके निश्चित रूप से इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आपको वीडियो को पूरा जरूर देखना है। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि हमारी कठोरता, हार्डनेस। अगर धातु हार्ड होगी तो मुलायम धातु पर खरोंच पैदा कर देगी। इसी गुण को जो है कठोरता कहते हैं। जैसा कि नीचे भी आपको एक्सप्लेन करके बताया गया है, बाय एक्सप्लेन करके बताए हैं हम लोगों ने। इस देख सकते हैं आप, इसे ध्यान से देखें क्या लिखा है। वह विशेषता जिससे एक पदार्थ दूसरे को काट सकता है कठोरता कहलाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया गया है हर क्वेश्चन को। तो अगर आपको इस पीडीएफ को बाय करना, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आपको ऊपर मैंने आई बटन में लिंक दे दिया है किस प्रकार से आप इसे बाय कर सकते हैं। तो वहाँ जाकर एक बार आप चेक जरूर कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है, वह गुण जिसके द्वारा, मैं दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ फ्रेंड्स, आपको ध्यान से देखना है। वह गुण जिसके द्वारा धातु को तार के रूप में बिना असफल हुए बनाया जाता है कहलाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको हिंदी में समझ में नहीं आया है तो मैं आपको इसको इंग्लिश में पढ़ के बता देता हूँ। प्रॉपर्टीज बाय विच मेटल कैन बी ड्रॉन इन द फॉर्म ऑफ वायर्स विदाउट फेलियर इज नॉन एज। तो बताइए फ्रेंड्स, ऐसा कौन सा गुण है धातु का बिना असफल किए उसे तार के रूप में आप परिवर्तित कर सकते हैं? बताइए राइट आंसर क्या हो सकता है। यहाँ जो दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी डक्टिलिटी। नम्यता भी बोलते हैं इसे, तन्यता भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, यही धातु का गुण है जिसके कारण आप इसे वायर के रूप में आसानी से ढाल सकते हैं। नीचे जैसा कि आप देख सकते हैं एक्सप्लेन करके बताया गया बॉक्स में, वह गुण जिसके द्वारा धातु को तार के रूप में बिना असफल हुए बनाया जाता है नम्यता कहलाता है। आघात वर्धनीयता क्या होता है? ये अलग गुण है एक। इस गुण के कारण पदार्थ को पीटकर शीट के रूप में मोड़ा जाता है। फ्रेंड्स, अगर आगे आघात वर्धनीयता यानी आपकी मेलेबिलिटी से क्वेश्चन आएंगे तो शीट के रूप में मोड़ा जाता है मेलेबिलिटी में। तो आप ध्यान दिए, यहाँ पे रख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि तीसरा क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। कन्वर्टिंग ऑफ मेटल इनटू शीट, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड। तो फ्रेंड्स, वही क्वेश्चन पूछ लिया गया है जो मैंने आपको ऊपर बताया था। धातु को पत्थर या सीट में बदलने का गुण कहलाता है। तो मैंने बताया था आपको, बताइए क्या है राइट आंसर। सभी ने सही बताया है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है, यानी मेलेबिलिटी। तार के रूप में अगर आप थिन वायर के रूप में कर रहे हैं तो इसे डक्टिलिटी कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आप एक शीट के रूप में उसे बना रहे हैं तो इसे मेलेबिलिटी कहेंगे। आपको ध्यान से देखना है, हर क्वेश्चन को जो है कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन जो है हमारा ये रहा आपके पास, चौथा क्वेश्चन।
ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ डीआरडीओ मशीनिस्ट के परीक्षा में पूछा जा चुका है और यूपीआरवीयूएनएल टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड की परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए ये जो क्वेश्चन है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या है क्वेश्चन चौथा, ध्यान से देखें, निम्नलिखित में से ऊष्मा उपचार का उद्देश्य कौन सा है। तो कौन सा उद्देश्य है ऊष्मा उपचार का, यहाँ पर ये 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है। राइट आंसर जो है मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। कठोरता और तन्य शक्ति में वृद्धि करना, मतलब आपकी हार्डनेस और डक्टिलिटी को बढ़ाने के लिए हम ऊष्मा उपचार करते हैं। जैसा कि नीचे एक्सप्लेन करके भी बताया, मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। ऊष्मा उपचार का उद्देश्य कठोरता और तन्य शक्ति में वृद्धि करना है, ताप को नियंत्रित करके धातु के आवश्यक गुणों को बढ़ाने तथा अनावश्यक गुणों को कम करने की क्रिया को ही ऊष्मा उपचार कहते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितने आसान बेसिक शब्दों में ये इस पीडीएफ में हमने आपको क्वेश्चन करवाए हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5वां, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सामग्री के यांत्रिक गुणधर्मों में सुधार करती है। तो बताइए फ्रेंड्स, ये कौन से गुण जो यांत्रिक गुण है आपके मेटल में, वह कौन सी क्रिया है, कौन सी पद्धति है जो उसे और रिफाइन करती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी ऊष्मीय उपचार यानी हीट ट्रीटमेंट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा 6वां होगा। ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है, एक उच्च श्रेणी इस्पात रेती हेतु निम्न तापीय उपचार प्रक्रिया का विचार करें, मतलब कंसिडर दिस हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस फॉर ए हाई ग्रेड स्टील फाइल। तो फ्रेंड्स नीचे आप देख सकते हैं ये 4 आपको जो है प्रक्रिया दिखाई गई हैं, विधि हैं ये चारों। अब आपको क्वेश्चन क्या बना है, यहाँ पर ये क्वेश्चन बना है, ध्यान से देखें, आपको ये क्वेश्चन बना है, क्या है, इनमें से कौन सी एक उच्च श्रेणी इस्पात रेती के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त है, मतलब विच ऑफ दिस इज मोस्ट सुटेटेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ हाई ग्रेड स्टील फाइल। तो फ्रेंड्स आपको ये ऑप्शन बताए गए हैं, सबसे पहले कौन सुटेबल है वो उस आधार पे आपको यहाँ पर ऑप्शन में चुनना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको नहीं समझ में आया तो ध्यान से देखें। जैसे कि ऑप्शन ए में लिखा है ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड यानी एनिलिंग और तापानुशीतन यानी टेम्पररिंग। तो यहाँ फ्रेंड्स मैं आपको डायरेक्ट राइट आंसर बताता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है, मतलब क्या है, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड यानी मृदुलीकरण यानी एनिलिंग, और थर्ड में क्या लिखा है, दृढ़ीकरण यानी हार्डनिंग। अब नीचे क्या लिखा है विथ एक्सप्लेन में, उच्च श्रेणी इस्पात के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त तापीय उपचार प्रक्रिया टेम्परिंग और हार्डनिंग है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कितने आसानी से आपको बताए गए हैं, बहुत ही सटीक जानकारी इस पीडीएफ में आपको मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दी गई है। आगे बढ़ते हैं, 7वां क्वेश्चन है हमारा, द प्रॉपर्टीज बाय विच ए मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू द थिन वायर विदाउट बीइंग फ्रैक्चर्ड इट रेफर टू एज। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पहले ही हो चुका है, बताइए अब राइट आंसर क्या हो सकता है। धातु का वह गुण जिसके कारण उसे बिना किसी फ्रैक्चर के पतले तारों के रूप में खींचा जाता है कहलाता है। तो यहाँ जो राइट आंसर है, सभी ने सही राइट आंसर बताया होगा। यहाँ राइट आंसर ऑप्शन डी, डक्टिलिटी तन्यता कहलाती है वो, जैसा कि आप नीचे भी देख सकते हैं ऊपर जो राइट आंसर में क्या दिया है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8वां, यांत्रिक बलों और लोड के प्रति द्रव्यों की प्रतिरोध क्षमता को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स बताइए राइट आंसर क्या हो सकता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, यांत्रिक गुण। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर होगा यांत्रिक, मैकेनिकल जो है प्रॉपर्टीज कहलाती है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, पदार्थ की वह विशेषता जो इसमें बाह्य बलों को हटाए जाने पर विरूपण के बाद अपने मूल आकार को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है, उसे किस रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर क्या हो सकता है मुझे बताएं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। इसका आपको सीधा सा एग्जांपल में दूंगा, रबड़। फ्रेंड्स आपने देखा होगा इस प्रकार की कुछ हमारी रबड़ होती है, अगर आप यहाँ से खींचेंगे तो वह खिंचती जाती है और यहाँ से खींचेंगे तो खिंचती जाएगी, लेकिन जैसे ही बल आप हटाएंगे तो वह आपकी जो नॉर्मल अवस्था उसमें आ जाती है, यही क्वेश्चन कह रहा था। तो यहाँ जो होता है वह उसके लचीलापन, जो लचीलापन ऑप्शन सी में लिखा है वह प्रॉपर्टी को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे इंग्लिश में इलास्टिसिटी भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10वां, ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है हमारा ये क्वेश्चन, निम्न में से द्रव का कौन सा गुण प्रतिबल के दौरान विरूपण का प्रतिरोध करने के लिए आवश्यक होता है। तो बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो सकता है। यूपीआरवीयूएनएल की परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया था, राइट आंसर है ऑप्शन सी, कड़ापन यानी स्टिफनेस। ठीक है फ्रेंड्स, राइट आंसर है ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि होगा 11वां क्वेश्चन इस वीडियो का, ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, पदार्थ का कड़ापन मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है, हार्डनेस किस पर निर्भर करती है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, तनाव शक्ति और तन्यता पर।
ठीक है फ्रेंड्स, राइट आंसर है ऑप्शन ए। पदार्थ का कड़ापन मुख्य रूप से तनाव शक्ति और तन्यता पर निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को। लिखा है किसी द्रव्य के उस गुण को क्या कहा जाता है जिसके कारण उसे पतले चादरों में ढाला या पीटकर बनाया जा सके। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मैंने पहले ही करा चुका हूं, बताइए राइट आंसर क्या हो सकता है। यहाँ जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन बी, यानी आघात वर्धनीयता। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेलेबिलिटी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि होगा 13। क्या है, यह रहा आपके सामने क्वेश्चन। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु, फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताना कौन सी ऐसी विशेषता जो यांत्रिक नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ आंसर क्या हो सकता है बताइए मुझे। राइट आंसर है ऑप्शन बी, संक्षारण रोधन। ये आपकी कोई विशेषता नहीं है मेटल में। अब देख लेते हैं एक्सप्लेन में क्या लिखा है। संक्षारण रोधन धातु की यांत्रिक विशेषता नहीं होती है। मशीन द्वारा धातु पर किसी कटिंग क्रिया से जिन कारणों का आभास हो वे यांत्रिक गुण कहलाते हैं, जैसे धातु की कठोरता या मुलायम होना इत्यादि। ऐसे कई अन्य गुण हैं जो निम्नलिखित हैं, जैसे कि कठोरता, क्षणभंगुरता, लचीलापन, यील्ड पाउंड, चिमड़ापन, मेलेबिलिटी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं यांत्रिक गुण की विशेषता आपको मैंने बता दी है। अब आप समझ गए होंगे कि यांत्रिक गुण कौन से होते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि 14। पदार्थ की वह विशेषता जिसकी वजह से वह अन्य धातु को काट सकती है उसे क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स मैंने पहले ही क्वेश्चन करा चुका हूं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी हार्डनेस, कठिनता। राइट आंसर है ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी धातुओं की एक भौतिक विशेषता है। अब आपको फिजिकल यहाँ पर प्रॉपर्टीज कौन सी है वो बताना है। तो फ्रेंड्स जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, घनत्व जो है आपकी फिजिकल विशेषता है, भौतिक विशेषता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, यहाँ पर आपको उनका घनत्व लिखा है जो आपकी सामग्री है मेटल्स के। देखिए ध्यान से देख लें एक बार आप लोग। चांदी का जो घनत्व है वो 10.49 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। तांबा का 8.96, कॉपर का हैगा, कॉपर और निकल का 8.85 और कॉपर और जस्ता का 8.1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि होगा 16। क्या है, ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को। बहुत कम आघात वर्धनीयता और तन्यता वाले द्रव को क्या कहा जाता है। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, भंगुर कहा जाता है फ्रेंड्स। राइट आंसर है ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17। क्या है, ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को आप। गर्म या ठंडा करके बिना चटकाए पतली चादरों के रूप में समतलीकरण किए जाने की क्षमता को निम्नलिखित में से किस गुण द्वारा व्यक्त किया जाता है। डीएमआरसी मेंटेनर फिटर की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए, मेलेबिलिटीज है फ्रेंड्स। बार बार रिपीट इसलिए क्वेश्चन हो रहे हैं ताकि आपको ये याद हो जाए, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्यम कार्बन इस्पात में कार्बन की मात्रा का सही विकल्प चुनिए। मतलब मीडियम कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है ये बताना है आपको। 4 ऑप्शन आपके सामने है। डीएमआरसी मेंटेनर फिटर की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, यानी 0.3% से 0.75% तक होती है मीडियम कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि है 19वां। क्या है, ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को। द प्रॉपर्टीज ऑफ ए मेटल विच इनेबल्स इनटू बी ड्रॉन इनटू वायर्स विद द एप्लीकेशन ऑफ ए टेंसाइल फोर्स इज कॉल्ड। किसी पदार्थ का वह गुणधर्म जो तनन बल द्वारा उसे तारों में खींचने के योग बनाता है उसे कहलाता है। तो वह कहलाता है ऑप्शन सी, डक्टिलिटी। जैसे कि हमने ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 20। क्या है, ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को। ए स्पिंडल केस ऑफ डक्टिलिटी विच परमिट्स मटेरियल टू बी रोल्ड और हैमर्ड इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है। तन्यता का विशेष प्रकरण जिसमें पदार्थ को बेलन द्वारा या हथौड़े की चोट द्वारा पतली सीटों में बदला जा सकता है कहलाता है। फ्रेंड्स मैं बता दूं आपको कि ये जो क्वेश्चन हो रहे हैं वो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन एक ही है, लेकिन जो उसकी थ्योरी है, जो उसकी परिभाषा है वो अलग घुमा घुमा के पूछ रहा है। तो बस आपको मैं इसलिए ये क्वेश्चन बार बार करवा रहा हूं ताकि आपको किसी भी प्रकार से कोई क्वेश्चन पूछ ले बस आपको राइट आंसर पता होना चाहिए। हमें बेसिक पता है तो कितना भी क्यों ना घुमा ले एग्जामिनर, हमें तो राइट आंसर पता है। तो बताइए यहाँ राइट आंसर क्या है।
तो आपने सही समझा, ऑप्शन डी आघात वर्धनीयता यहाँ पर राइट आंसर है। फ्रेंड्स, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें फ्रेंड्स, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन प्राप्त होता है और मेरा मन करता है कि आपके लिए ऐसी वीडियो में आगे लाते रहूं। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर लें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21वां, कठोरता पदार्थ का वह गुण है जिससे क्या होता है। अभी मैंने आपको कराया द हार्डनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल ड्यू टू विच इट, तो यहाँ जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दूसरी धातु को काट सके। जैसे कि कोई मुलायम धातु है तो हम किसी हार्ड धातु पे आसानी से उसे खरोंच पैदा कर सकते हैं, वह होती है हमारी हार्डनेस। आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा 22वां क्वेश्चन है, ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन फ्रेंड्स यहाँ जो आपका चैप्टर है मेटल, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मैं पूरे क्वेश्चन यहाँ पर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी पदार्थ के गुणधर्म जिसके कारण भार को हटाने के पश्चात कोई भी पिंड अपनी मूल आकृति में लौट आता है, उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं ऑप्शन बी प्रत्यास्था या इलास्टिसिटी, जो हमारे रबर में होती है। पहले ही मैंने आपको बता चुका है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि धातुएं तन्य हो और कतन गति उच्च हो तो क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अवृत चिप बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ अवृत चिप बनते हैं। यदि धातुएं तन्य हो और कतन गति उच्च होने पर अवृत चिप निकलते हैं। कटिंग टूल का प्रयोग करते समय 3 प्रकार का होता है। ये चिप टूल के कटिंग एज को विभिन्न कोणों में तैयार करके निकाले जा सकते हैं, जिसमें चिप का टूटना टॉप रेक एंगल पर निर्भर करता है। राइट आंसर है ऑप्शन जो है ए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां, किसी सामग्री की श्रांति का प्रतिरोध निम्न द्वारा मापा जा सकता है। ये 4 ऑप्शन आपका सामने है। राइट आंसर क्या होता है मुझे बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन डी, किसी सामग्री की श्रांति का प्रतिरोध द्वारा सहनशीलता सीमा को मापा जा सकता है। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, सहनशीलता सीमा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन होंगे मेटल से वो अगली वीडियो में आएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स क्वेश्चन बहुत सारे हैं और समय सीमा हमारे पास बहुत सीमित है। तो पहले तो मैं इस क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, तो ध्यान से देखें। कठोरता को इन कारकों में से कौन सा प्रभावित नहीं करता है। तो यहाँ 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। नोएडा मेट्रो मेंटेनर फिटर की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर है ऑप्शन सी, हवा कोई प्रभावित नहीं करता है हमारे हार्डनेस में। राइट आंसर है ऑप्शन सी, यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स। कठोरता को इन कारकों में से हवा प्रभावित नहीं करता। समन, माध्यम, क्रांतिक शीतलन दर इत्यादि कठोरता को प्रभावित करती है। जो फ्रेंड्स हमारी वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। आगे के क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स क्वेश्चन बहुत सारे हैं और समय सीमा हमारे पास लिमिटेड है, इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर वीडियो समाप्त होती है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि आपको आगे के नोटिफिकेशन की वीडियो सबसे पहले प्रोवाइड करें। एक लाल बटन है जो सब्सक्राइब का, उसे दबा लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आप हमारे चैनल से जुड़ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।